नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है काशी विश्वनाथ यानी ज्ञानवापी में हमारे जो भोलेनाथ विराजे हुए हैं काशी में, हम काशी विश्वनाथ के उस संपूर्ण इतिहास को आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें काशी नगरी के धरती पर अवतरण से लेकर के 2024 तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है, उस सारे घटनाक्रम को हम इस वीडियो में जो है इंक्लूड करने वाले हैं। किसी भी और प्लेटफॉर्म पर आपको एक साथ संपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी, तो निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही जो है मन भक्ति भाव से भर जाता है, एक ऐसा शहर जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, एक ऐसा शहर जिसका वर्णन ऋग्वेद, महाभारत, रामायण तक में मिलता है, एक ऐसा शहर जहां पर राजा हरिश्चंद्र ने शरण ली थी जब विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली थी। तो हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं। और इन 18 पुराणों के अंदर स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। स्कंद पुराण में कुल मिलाकर के 7 खंड हैं, जिनमें क्रमशः महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्मा खंड, काशी खंड, अवंतिया खंड, नागर खंड और प्रभास खंड प्रमुख रूप से हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्ञानवापी में कभी मंदिर था ही नहीं तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ मजहब इतने पुराने नहीं हैं जितनी पुरानी हमारी काशी नगरी है, अत्यंत प्राचीन है। तो अब बात करते हैं स्कंद पुराण का। काशी खंड जो है क्या कहता है काशी के बारे में। तो स्कंद पुराण में जो काशी खंड है, उस काशी खंड का श्लोक नंबर 36, 37, 38 और 39, ये जो श्लोक हैं वो काशी के महात्म्य को वर्णित करते हैं। काशी खंड के अंदर 36वें श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है, और नंदी जी का मुख मस्जिद की तरफ होने का मतलब ही यही है कि शिवलिंग वहीं पर स्थित है, जिसे मस्जिद में वजू खाने में कन्वर्ट करके उस शिवलिंग को जो है ये लोग फव्वारा कहते हैं। तो इसकी प्रमाणिकता तो हमारे ग्रंथों से स्पष्ट रूप से साबित होती है कि वो क्या है। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से जिक्र है कि वो शिवलिंग है। इसी खंड के 70वें श्लोक में लिखा है, इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणात् क्षणात्, यानी ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से ही मुझ में ज्ञान का संचार हो गया। ज्ञानवापी का मतलब ही है ज्ञान का कुआं। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्ञानवापी तो मस्जिद है, लेकिन ज्ञानवापी ये संस्कृत शब्द है, और संस्कृत शब्द का इस्लाम में कोई काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी इस्लाम की जानकारी रखते हैं तो गैर इस्लामिक चीजों को किसी भी वे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ज्ञानवापी शब्द को ऐसे का ऐसा लिया है, तो ये ज्ञानवापी शब्द ही चीख चीख कर कह रहा है कि ज्ञानवापी सदा सर्वदा से मंदिर ही था, जिसका लिखित साक्ष्य स्कंद पुराण में मिल जाता है। जैसे अयोध्या के केस में राम भद्राचार्य जी ने वेदों से प्रमाणित किया था कि हमारे ग्रंथों में अयोध्या नगरी का सटीक लोकेशन दिया गया है, और ये सटीक लोकेशन के आधार पर ही कोर्ट की जो कार्यवाही थी वो आगे बढ़ी थी। अब भगवान राम के जन्मभूमि के केस को लेकर के उस वैदिक प्रमाण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन यहाँ ज्ञानवापी के केस में वैसे की वैसी स्थिति बन रही है
कि स्कंद पुराण में लिखित साक्ष्य मिलता है कि ज्ञानवापी में शिव मंदिर कहां पर स्थित है। तो स्कंद पुराण में जो साक्ष्य प्रस्तुत है उस साक्ष्य को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। इवन कोर्ट भी इस फैक्ट को नकार नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट फैक्ट से ही चलता है। अब बात करते हैं आज से 390 साल पहले आए एक ब्रिटिश ट्रेवलर की, जिनका नाम था पीटर मंडी। पीटर मंडी जब भारत आते हैं तो पीटर मंडी ने अपनी किताब द ट्रेवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 to 1667, इस बुक में उन्होंने विस्तार से शिव पूजा को वर्णित किया है। वो लिखते हैं कि काशी क्षत्रिय ब्राह्मणों और बनियों की बस्ती है और काशी विश्वेश्वर शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। पीटर मंडी खुद मंदिर के अंदर गए और उन्होंने पाया कि एक पत्थर है काले रंग का, जिस पर कोई नक्काशी नहीं की गई है। श्रद्धालु जो है उस पत्थर के ऊपर गंगा नदी का जल ला करके चढ़ाते हैं, उसकी दूध से, फूलों से, चावल से पूजा करते हैं और उसे वो महादेव या महादेव जी या शिव जी के नाम से संबोधित करते हैं। काशी को लेकर के सभी इतिहासकार एक मत इस बात से हैं कि काशी का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में, 11वीं सदी में विक्रमादित्य जी ने करवाया था, लेकिन बनने के कुछ साल बाद में ही काशी विश्वनाथ के मंदिर पर जो है पहला हमला हुआ था। 12वीं शताब्दी में पैदा हुए एक पर्शियन भाषा के कवि और इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब ताजुल मासीर में मंदिर पर हुए हमले के बारे में विस्तार से लिखा है। निजामी लिखते हैं कि 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की तरफ बढ़ते हैं और निजामी लिखते हैं कि बनारस पहुंचकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी फौज को आदेश दिया कि जितने भी मंदिर हैं सबको तोड़ डाले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज ने असंख्य मंदिरों को तोड़ डाला था, जिसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये हसन निजामी खुद लिखते हैं 1194 के टाइम ये घटना हुई थी। मंदिर पर हुआ यह सबसे पहला हमला था। इसके बाद इल्तुतमिश के काल में काशी के हिंदू व्यापारियों ने मंदिरों को दोबारा बनवाना शुरू किया, जिसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। इसके बाद आता है शर्की सल्तनत का दौर और इसी सल्तनत के तीसरे शहंशाह महमूद शाह ने 1436 से 1558 के बीच में दोबारा मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इसी दौरान काशी विश्वनाथ के मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। ये मंदिर पर हुआ दूसरा हमला था। अगले 125 साल तक वहां फिर कोई मंदिर नहीं था। हिंदुस्तान पर फिर मुगल शहंशाह अकबर का शासन होता है। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल जी ने अपने बेटे को आदेश दिया कि वो मंदिर का पुनर्निर्माण करवाए। तो अकबर के काल में टोडरमल जी के द्वारा मंदिर को दोबारा बनवाया गया। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने मंदिर तोड़ने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी, लेकिन बनारस की भीड़ के भारी विरोध के चलते वो मंदिर तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन आसपास के जितने मंदिर थे उनको उन्होंने तोड़ डाला। बाद के सालों में शाहजहां की पकड़ जो है सल्तनत पर कमजोर हो गई और इसी बीच औरंगजेब अपने भाइयों को मार करके और अपने बाप शाहजहां को बंदी बना करके जो है सुल्तान बनता है। तो औरंगजेब सभी मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा कट्टर था। जब इसे पता चला कि बनारस के विद्यालयों में, गुरुकुलों में सनातन और भारतीय संस्कृति का पठन और पाठन करवाया जाता है, तो बाकायदा उसने आदेश दे करके इन पाठशालाओं,
विद्यालयों और गुरुकुलों को समूल रूप से तुड़वा दिया। ये वही औरंगजेब है जिसने अपने शासन के 49 इयर्स के दौरान असंख्य हिंदू मंदिरों को तुड़वाया और उन मंदिरों में काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल है। ये वही औरंगजेब है जिसने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था। ये वही औरंगजेब है जिसने तलवार के दम पर असंख्य लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया था। ये वही औरंगजेब है जिसकी कट्टर सोच ने असंख्य हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, जिसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर प्रमुखता से शामिल है। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का बाकायदा आधिकारिक फरमान भी जारी किया था और ये फरमान आज भी कलकत्ता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। उस समय के लेखक साकी मुस्तईद खान ने अपनी किताब मासिर-ई आलमगीरी में मंदिर तोड़ने की घटना का विस्तार से वर्णन किया है। इतिहासकार LP शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत, जो कि 1669 में आई थी, उसमें लिखा है कि औरंगजेब ने अपने सभी सूबेदारों को फरमान जारी किया था कि अपने अपने प्रांत के सारे गुरुकुलों को, विद्यालयों को, मंदिरों को, पाठशालाओं को जो सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं, जो सनातन का पठन पाठन करवाते हैं, उनको संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। और ये काम करने के लिए आप देखिए इंतहा, कट्टरता की इंतहा, और ये काम करने के लिए औरंगजेब ने बाकायदा एक विभाग तक बना करके रखा था। एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इसलिए था औरंगजेब के मंत्रालय में, जो केवल मंदिरों को तोड़ने का काम ही कर रहा था। तो ये बात कही जाती है कि औरंगजेब के काल में 20,000 के आसपास मंदिर तोड़े गए थे। तो ये केवल एक यूं ही कही गई बात नहीं है, इसके पीछे प्रचंड तथ्य मौजूद है। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद यानी 1777 और 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर के आसपास की जमीन को खरीद लिया और लोकल नवाब से बात करके वहां पर एक मंदिर बनवा दिया। अहिल्याबाई होलकर ने जिस जगह पर मंदिर बनवाया, वहीं पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छतर चढ़ाया था, जिसका वजन लगभग 1 टन के आसपास था। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां एक विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की थी। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य ही यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां पर मस्जिद बनवा दी गई थी। उसके बाद हिंदुओं ने ज्ञानवापी को लेकर के अपना संघर्ष जारी रखा और 30 दिसंबर 1810 में ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर वॉटसन, जो बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को पत्र लिखा कि ज्ञानवापी का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को लौटा दिया जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया। 18वीं शताब्दी में भारत आए एक इंग्लिश लेखक जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में डिटेल में जो है ज्ञानवापी का उल्लेख किया है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि जेम्स प्रिंसेप ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में मेटल लिथोग्राफिक तकनीक से ये सिद्ध कर दिया था कि ज्ञानवापी मंदिर ही था और मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनवाई गई थी। ये सारे के सारे साक्ष्य विदेशी ट्रेवलर्स के। जेम्स ने वहां अनगिनत हिंदू मूर्तियों और कलाकृतियों का जिक्र किया और लिखा कि आधार स्तंभों को तोड़े बिना मंदिर के स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया गया था मस्जिद को खड़ा करने में। उन्होंने आज से 200 साल पहले ये लिखा कि मंदिर को एक नहीं कई बार तोड़ा गया था और उन्होंने सिर्फ बोला नहीं बल्कि साइंटिफिक सर्वे करके अपनी बात को सिद्ध भी किया था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने
विशेष महत्व रखने वाले मंदिरों का जिक्र किया, जिसमें काशी, अयोध्या और मथुरा प्रमुख रूप से शामिल थे। लेकिन जिस समय ये बात उठी थी उस समय सारा का सारा फोकस जो है राम जन्मभूमि पर केंद्रित था। 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से एक पिटीशन डाली गई, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा की परमिशन मांगी गई। जिस समय अयोध्या, काशी और मथुरा के मुद्दे उठ रहे थे तो केंद्र में बैठी हुई तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आ गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्पष्ट रूप से कांग्रेस सरकार ने क्लॉज डाला कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल का जैसा भी स्वरूप है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। एक्चुअली ये एक्ट लाने के पीछे मंशा ही यही थी कि काशी और मथुरा के जो मुद्दे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए लटक जाएं। 1998 में 1998 में जब ये मामला सिविल कोर्ट पहुंचा सुनवाई के लिए तो मुस्लिम पक्ष भाग करके सीधा हाई कोर्ट पहुंच गया और ये दलील दी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस तरह के किसी भी मामले की सुनवाई ही लीगल नहीं है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कानून है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई पर ही रोक लगा दी थी। उसके बाद अगले 22 साल तक इस मामले में कोई सुनवाई ही नहीं हुई। क्या आप विश्वास करेंगे कि जो मामला 350 साल पुराना है उस मामले में 4-5 साल पहले तक कोई हरकत ही नहीं हुई थी। मगर साल 2019 में भगवान विश्वेश्वर जी की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका लगाई कि जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाने की मांग की गई। मगर 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर एक बार फिर से रोक लगा दी। उसके जवाब में रस्तोगी साहब फिर से निचली अदालत में चले गए। अप्रैल 8, 2021 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद जिला अदालत ने मामले को दोबारा खोला और परिसर की सर्वे की परमिशन दे दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा फिर से हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई और हाई कोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट की सारी कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने सिविल जज के सामने श्रृंगार गौरी की पूजा करने की परमिशन मांगी। उसके बाद अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और फोटोग्राफी की जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करने की परमिशन दोबारा से दे दी। इस सारी कार्यवाही के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने दोबारा याचिका लगाई कि सारी सर्वे को, इस फोटोग्राफी को दोबारा से रोका जाए। लेकिन अब की बार मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बाद के 2 सालों में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में विवादित जो जगह है यानी वजू खाना उसको सील करने की जो है गुहार लगाई ताकि तथ्यों से छेड़छाड़ न हो सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहां शिवलिंग है उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया। सितंबर 2022 में 5 महिलाओं की उस अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया गया जिसमें मस्जिद परिसर में देवी देवताओं के पूजा करने की बात कही गई थी। उसके बाद 2023 में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णन ने सील्ड वजूखाने को छोड़ करके पूरे ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे करने की परमिशन दे दी। इसी सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है। अदालत में पेश हुई रिपोर्ट दोनों पक्षों को भी दी जा चुकी है। सर्वे में क्या निकला, भले ही श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन हो लेकिन अभी भी विवादित जगह का जो है सर्वे होना बाकी है। यानी जो सील्ड एरिया है, वजू खाना है, जहां पर शिवलिंग है
उसका तो अभी भी सर्वे होना बाकी है। और अब व्यास जी के तहखाने में भी पूजा की परमिशन मिल चुकी है। सर्वे रिपोर्ट में जो भी साक्ष्य मिले हैं वो चीख चीख करके ये दावा कर रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और अयोध्या की तरह अब वहां पर भी एक भव्य मंदिर बनाए जाने की जो आवाज है वो धीरे धीरे बुलंद होती जा रही है। एक्चुअली सर्वे में कौन से साक्ष्य मिले हैं एक बार आप खुद अपनी आंखों से देखिए और फिर मुझे बताइए कि दुनिया की कौन सी मस्जिद में इस तरह के हिंदू प्रतीक चिन्ह पाए जाते हैं। ये देखिए। एएसआई में मिले सबूत किसी की भी बोलती बंद कर देने के लिए काफी हैं। 100 दिनों तक चले इस सर्वे में 321 ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कई शिलालेख भी मिले हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि औरंगजेब के शासन के 20वें साल यानी 1676 से 77 सीई में मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनवाई गई थी और वहां के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया था। यहाँ की दीवारों को प्लास्टर और चूने से कवर किया गया था ताकि मंदिर होने के जो निशान है दीवारों पर उन निशानों को छुपाया जा सके। मस्जिद की दीवार पर भगवान शिव के 3 नाम भी लिखे मिले हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से मंदिर का हिस्सा है। इसके अलावा 32 शिलालेख भी मस्जिद से मिले हैं। मस्जिद के स्ट्रक्चर में ही मंदिर की अवशेष मिले हैं। दोस्तों, राम मंदिर और ज्ञानवापी के साक्ष्यों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो ज्ञानवापी में मिले साक्ष्य ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी चीज से मुस्लिम पक्ष बौखलाया हुआ है। अब देखना यह है कि कोर्ट 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से मामले की सुनवाई करता है। इस विषय पर कानून के जो विशेष जानकार हैं उनका ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही एक खास क्लॉज है। वो क्लॉज सारी की सारी स्थिति को क्लियर कर देता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन है कि प्राचीन और ऐतिहासिक जगहों पर ये एक्ट लागू होता ही नहीं है। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल से ज्यादा पुराना है तो वो एंशिएंट साइट में गिना जाएगा। और बात करें ज्ञानवापी की तो ये तो हजारों साल पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मेंशन करते हुए कानून के जानकार कहते हैं कि माननीय कोर्ट इस चीज को ध्यान में रख करके किस तरह से सारी स्थिति को देखेगा ये तो सम्माननीय कोर्ट पर ही निर्भर करता है। लेकिन बात इतनी सी है कि जो साक्ष्य हैं वो चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मंदिर ही था, हिंदू मंदिर ही है और हिंदू मंदिर ही रहेगा। तो दोस्तों, ये था ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ सैकड़ों साल का वो विवाद और ज्ञानवापी का वो पौराणिक इतिहास और उस पौराणिक काल से लेकर के अब तक का संपूर्ण इतिहास हमने आपको एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। वीडियो के अंत में मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उन पंक्तियों को मेंशन करना चाहूंगा
जो आजादी के बाद उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान कही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि सृजन की शक्ति हमेशा ही विध्वंस की शक्ति से बड़ी होती है। वो तोड़ते रहे हम बनाते रहे, वो तोड़ते रहे हम बनाते रहे, वो तोड़ तोड़ कर अपने कर्मों के साथ टूट करके चले गए और हम आज भी शान से हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूं अयोध्या के साथ काशी मथुरा को भी न्याय मिलेगा और सैकड़ों साल के संघर्ष का सुखद परिणाम हमारे सामने आएगा। एक चीज और मेंशन करूंगा, औरंगजेब ने जानबूझ करके पश्चिमी दीवार के उस हिस्से को ऐसे का ऐसा छोड़ दिया था ताकि वो सनातन को मानने वालों का मखौल उड़ा सके कि हम मुगल तुम जैसे लोगों के साथ में किस तरह का सलूक करते हैं, तुम्हारी आस्था के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।